देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। देखिए आज का टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, कौन बताएगा? मैंने अलाउ कर रखा है, जिनको बोलना है माइक ऑन करके बोल सकते हैं, फिर माइक ऑफ कर लेंगे। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? मैंने वैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, 11th के फर्स्ट चैप्टर में। कौन बताएगा व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? A separation technique to separate solids from a solution। ठीक है, मुनमुन का आंसर अच्छा है। और बाकी लोग, इन्हीं को आता है तो बोल सकते हैं। विपुल कहाँ से कॉपी किया आंसर? विपुल, हाँ शाहनवाज ठीक है। चलो देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं आपको। ठीक है, जो सी वाटर है, समंदर का पानी, अभी वो सी वाटर कैसा है तो खारा होता है। खारा मतलब नमकीन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो ये वाटर होना ही होना है, बिना वाटर के वाटर कहेंगे नहीं, प्लस NaCl मिलेगा, प्लस डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे डिजॉल्व सॉल्ट्स का मतलब है कि MgCl2 मिलेंगे, ठीक, CaCl2 वगैरह मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सॉल्ट्स मिलते हैं। अब इस पानी से, सी वाटर से हमको क्या बाहर करना है, तो नमक बाहर करना है। अभी नमक जो हमको मिलता है वो एकदम परफेक्ट क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है। अब आप देखो कि हमारे घर पे जो चीनी आता है या जो नमक आता है, उसका शेप एकदम परफेक्ट शेप है। ठीक है, नमक हम पूरा गोल मिलेगा, चीनी आपको क्यूब के शेप में मिलेगा। तो परफेक्ट क्रिस्टल कहने का मतलब है कि परफेक्शन इन अरेंजमेंट इन आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ ए सॉलिड। ठीक है, तो परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब है कि जब सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि
एटम्स वगैरह या आयंस वगैरह जो भी है वो अपने आप को परफेक्टली अरेंज करते हैं, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट के प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। क्लियर है ये पाथवे? ये पाथवे क्लियर है तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाना चाहूंगा, ठीक है। मैं एक फ्लो चार्ट आपको दिखाता हूँ जिसमें हम एक प्रोसेस देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कैसे यूज होता है। दिख रहा है कि सबको फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, किसी को दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे? चलो ठीक है, मैं वापस एक बार शेयर कर देता हूँ। मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ। अब दिख रहा है? ठीक। देखो इस जगह पे एक सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में है मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो मिक्सचर है जो जिसमें इम्प्यूरिटी भी है और हमारा पास जिसमें इम्प्यूरिटी भी है यहाँ पे, और उसमें इम्प्यूरिटी में क्या क्या हो सकता है, तो एक तो वो चीज जो हमें प्योर फॉर्म में चाहिए मतलब सॉलिड, दूसरा डिसॉल्व पार्टिकल्स कुछ हो सकते हैं, गंदगी वगैरह कुछ हो सकता है, ठीक है। अब जैसे देखिए उसके बाद है यहाँ पे फीड। फीड जो होता है इसको फीडर भी कहते हैं, फीडर, FEEDER। फीडर का मतलब है कि देने वाला, या यूं कहे तो एक ऐसा मशीन जहां से मटेरियल्स को डाला जाता है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस मतलब अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, चाहे तो आयंस कह लीजिए या एटम्स कह लीजिए। अब ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है ये आपका मेन मशीन है या मेन बॉक्स कह लो इसको। उसके बाद अब इस जगह पे जो भी चीज अगर प्योर फॉर्म में है तो वो डायरेक्टली आपका इस जगह पे चलाएगा विड्रॉल ऑफ क्रिस्टल लेयर में, या फिर अगर ये इम्प्योर है तो इसको सबसे पहले यहाँ पे लेके आएंगे स्वेटिंग में। अभी स्वेटिंग का मतलब क्या है, पानी को निकालना। उसके बाद जो फिर क्या करेंगे, इसे हम वॉशिंग वाले एरिया में डालेंगे। वॉशिंग वाले एरिया में क्या फंडा है, तो जो वैसे चीजें यहाँ से बाहर हो जाती हैं जिनको वॉश करके हटाया जा सके। जैसे अगर कोई सिक्का है, मान लीजिए कोई एक मेटल का सिक्का है, आपने अगर जमीन में दफन कर दिया और उसे आप करीब 5-6 साल 10 साल के बाद निकालो तो होगा क्या कि उसका कुछ मिट्टी चिपक जाएगा, या फिर हो सकता है उस मेटल के सिक्के में कुछ आपका गंदगी रहे जैसे रस्टिंग वगैरह हो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसे पानी से धोएंगे, ठीक है। पानी से धोने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसे ब्रश से रगड़ोगे या फिर सोडा से वॉश करोगे। तो ये वॉशिंग का प्रोसेस बेसिकली इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए होता है। तो सिंपल सा वॉशिंग है जो होता है, सबसे बेसिक वॉशिंग, उसे वाटर वॉशिंग कहते हैं, पानी से किया जाता है इसको। और इसमें क्या है, तो जो इम्प्यूरिफाइड वॉशिंग लिक्विड है वो बाहर चलाता है, तो गंदगी को लेके जो लिक्विड है हमारा वो बाहर चला है। फिर वापस से जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है उसको हम फिर इस स्वेटिंग वाले बॉक्स में डालते हैं।
यहाँ से क्या होता है कि पानी को सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, ठीक है, और स्वेटिंग लिक्विड को हम बाहर निकालते हैं। ये हो गया हमारा गंदगी के साथ का प्रॉब्लम। उसके बाद फिर ये जो वॉशिंग में जो आपको क्रिस्टल मिला, सॉलिड मिला, उसे फिर से हम लेके आते हैं क्रिस्टलाइजेशन वाले बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन वाले बॉक्स में क्या क्या आता है कि इसको धीरे धीरे सेटल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब धीरे धीरे या तो अपने टेम्परेचर वो डाउन करे और अपना अरेंजमेंट करे मॉलिक्यूल्स का, या फिर उसे सडनली कूल किया जाता है ताकि वो अपना अरेंजमेंट कर सके। अब बेसिकली होता क्या है कि जब क्रिस्टल मतलब यहाँ पे जो सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो या तो वो धीरे धीरे के लिए कूल होगा या फिर अचानक से कूल होगा। तो इन कूलिंग प्रोसेसेस में हमको डिफेक्ट्स देखने को मिलता है, ठीक है। डिफेक्ट्स क्या है हम आगे पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइजेशन के बाद का टॉपिक है हमारा। तो उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन का यहाँ पे जो बॉक्स है इस मशीन के बाद ये क्या होता है, विड्रॉल ऑफ क्रिस्टल लेयर में जाता है और यहाँ से हमें प्यूरिफाइड मिक्सचर देखने को मिलता है, ठीक है। और जो बचा खुचा इम्प्योर मिक्सचर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर इस इम्प्योर मिक्सचर को वापस से इस फीडर में डाला जाता है, ठीक है, ताकि बचा खुचा जो भी मेटल है वो वेस्ट ना हो और वो वापस से यहाँ से फिर प्यूरिफायर में प्यूरिफाई नहीं, फिर से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में चला जाए, ठीक है। तो डिफेक्ट्स जो हैं वो हमको इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही डेवलप किए गए हैं और उसी से हमको डिफेक्ट्स मिलता भी है, ठीक है। मैं बाद में ये आपको दे दूंगा ग्रुप में, तो आप इसको एक बार देख भी सकते हैं। एक जनरल प्रोसेस है जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज वगैरह में काम आता है। समझ में आया थोड़ा बहुत भी? समझ में थोड़ा बहुत आया ये प्रोसेस? तो वो चैप्टर 1 में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है आपका, वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है सॉल्ट को प्यूरिफाई करने के लिए दिया गया है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, मेरे नोट्स में भी है। तो उसमें कैसा है कि पानी लिया जाता है, पानी को यहाँ से पानी का वेपर निकाल के उसे कंडेंस किया जाता है और सॉल्ट को अलग से वहाँ पे छान लिया जाता है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में, आप चाहो तो उसको भी रिफर कर सकते हैं। माइक ऑन नहीं करोगे कोई, ठीक है। चलो वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। Crystallization, it is a process of formation of solid crystals precipitating from a solution। किसी भी सॉल्यूशन से अगर पीपीटी निकालेंगे तो हमको एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन मिलेगा या फिर सॉलिड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब चूंकि सॉलिड के साथ हम क्रिस्टल्स वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब एक ही है कि परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। If the process of crystallization occurs at faster rate, then the constituent particles are arranged irregularly, due to which there is a fault in the crystal structure called defect। अब देखिए ये जो डिफेक्ट है ये आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, यहाँ मैं MIT लिख रहा हूँ तो ये कॉलेज वाला MIT नहीं है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक 4 बोर्ड्स, ठीक है। अभी डिफेक्ट का मतलब क्या है? डिफेक्ट का मतलब है कि जैसे अभी मान लीजिए कोई इंसान, किसी का कुछ खराबी है, किसी का शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसे हम डिफेक्ट करें। जैसे कैसे कहते हैं कि अरे वो उसका दिमागी हालत ठीक नहीं, तो वो एक तरह का डिफेक्ट है। तो बेसिकली कैसा है, वो इंसानों का डिफेक्ट है। तो उसी तरीके से हमारे जो भी क्रिस्टल्स हैं उसमें भी डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? तो कहीं से कोई एटम गायब होगा, कहीं से कोई आयन गायब हो जाएगा, या कहीं पे कोई एक्स्ट्रा आयन चला आएगा या कोई एटम चला आएगा, इन सब चीज़ों को हम
डिफेक्ट कहते हैं। ओरिजिनल स्ट्रक्चर से अलग अगर कुछ भी होता है तो उसे हम डिफेक्ट यहाँ पे कहेंगे। Then it changes the physical and chemical properties of crystalline solid। अब देखिए डिफेक्ट्स से प्रॉब्लम क्या है, तो कभी कभी डिफेक्ट्स अच्छे होते हैं, कभी कभी डिफेक्ट्स बुरे भी होते हैं। तो बेसिकली डिफेक्ट क्या करता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को बदल के रखता है, ठीक है, दोनों को बदल देता है। या फिर हमें अगर किसी मटेरियल का क्वालिटी अगर अच्छा करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ नया मटेरियल डालते हैं ताकि उसमें कुछ इन्हांस किया जा सके। जैसे आप देखो गाड़ियां बनती है तो फाइबर के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उसमें मेटल प्लस फाइबर दोनों को इंक्लूड किया जाता है। फिर सेमीकंडक्टर्स आप देख लो, सेमीकंडक्टर्स काफी ज्यादा यूज होते हैं सॉलिड स्टेट के रूप में। हाँ बिल्कुल, अलॉयज, आपका अलॉयज भी एक एग्जांपल है, ठीक। तो अलॉयज बेसिकली क्या है, एक मेटल में दूसरे मेटल को इंट्रोड्यूस करना, तब जाके मेटल्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। उसी तरीके से सेमीकंडक्टर्स भी हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स काफी ज्यादा यूज होते हैं आजकल। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। सबसे पहला है पॉइंट डिफेक्ट। Point defects are the irregularities or deviations from ideal arrangements around a point or an atom in crystalline substance. उसके बाद है लाइन डिफेक्ट। अभी देखिए दो चीजें हैं डिफेक्ट, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक है लाइन डिफेक्ट। अब एक चीज ध्यान रखो कि आपको सिर्फ ये पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना, क्योंकि लाइन डिफेक्ट जो है हमारे स्टडी के स्कोप से बाहर है, ये एमएससी के टॉपिक्स में आता है। फिर भी मैं एक अरेंजमेंट आपको दिखा रहा हूँ, उस अरेंजमेंट में हम लोग इस चीज को देखेंगे, ठीक है। दोनों चीजें मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। तीन, चार, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। अब जैसे देखो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन डिफेक्ट। अब दोनों में फर्क आपको क्लियर दिख रहा होगा कि पॉइंट डिफेक्ट में कैसा है, तो एक पॉइंट से एक आपका एटम गायब है, और लाइन डिफेक्ट में कैसा है, पूरा का पूरा एक लाइन गायब हो जाता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि लाइन गायब ही होना चाहिए, हो सकता है लाइन का मिस अलाइनमेंट भी हो। मिस अलाइनमेंट कहने का मतलब है कि एक ऊपर हो तो एक नीचे हो, इसको भी हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो डिफेक्ट्स काफी तरीके के होते हैं, और लाइन डिफेक्ट भी काफी तरीके के मिलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट भी काफी तरीके के मिलेंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे। लाइन डिफेक्ट्स थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखना होगा, देखेंगे, नहीं तो वो भी नहीं देखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक क्लियर है? दोनों में फर्क, बेसिक फर्क समझ में आया? ठीक है, ठीक है। देखो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। इसके अलावा जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो हम आगे देखेंगे। Then line defects का ये definition, line defects are the irregularities or deviations from ideal arrangement in some rows or lattice point, ठीक है। मैंने जो अभी आपको
एक पूरा का पूरा रो गायब होते हुए दिखाया था, वो रो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो ये डेफिनेशन है, मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ, आप इसमें अपने नोट्स में लिखोगे भी इसको, ठीक है। श्रेयांशु अपने स्क्रीन पे मत लिखो। ये एक डेफिनेशन है पॉइंट डिफेक्ट का, तो पॉइंट डिफेक्ट का डेफिनेशन मैं सेव कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफेक्ट दिखाया गया है, ए बी एक अरेंजमेंट है। देखो 2 पॉइंट यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। तो एक कॉलम गायब होगा तो लाइन, हाँ एक कॉलम गायब होगा तो लाइन डिफेक्ट ही कहलाएगा ना। मैंने रो को गायब किया था, आप कॉलम गायब कर दो, और क्या। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये एक एरिया खाली हो गया, और यहाँ पे ये एक जगह पे आपको खाली दिख रहा है। ठीक, देन डिफेक्ट इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे जो डिफेक्ट है, यहाँ पे बीच में से एक पॉइंट गायब कर दिया गया है, मतलब एक एटम गायब कर दिया गया है। उसके बाद देखिए लाइन डिफेक्ट में एक कॉलम यहाँ से हटा दिया गया है, तो या तो आप कॉलम हटा सकते हैं या फिर पूरा का पूरा रो हटा सकते हैं। ठीक, इन इसको हम दोनों कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे, तो लाइन डिफेक्ट कहेंगे। डिफेक्ट इन ए कंप्लीट रो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। देन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। देखिए पॉइंट डिफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला स्टाइकाइमेट्रिक डिफेक्ट, देन दूसरा है नॉन स्टाइकाइमेट्रिक, और तीसरा है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन का, स्टाइकाइमेट्रिक, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करने का तरीका, एक सेकेंड। ठीक है, स्टाइकाइमेट्रिक। देन लाइन टाइप्स ऑफ लाइन डिफेक्ट है, स्क्रू डिसलोकेशन डिफेक्ट, और दूसरा है एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है। अभी स्क्रू डिसलोकेशन डिफेक्ट कैसा होता है, तो सबने स्क्रू देखा है जो दीवारों में लगते हैं या गेट में लगाया जाता है, तो उस टाइप का डिफेक्ट है ये, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये डिफेक्ट। उसके बाद एज डिसलोकेशन डिफेक्ट है। एज कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए ये एक मेटल है, ठीक है, मेटल के इस एज पे, मतलब जहाँ पे आपका कॉर्नर एज होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा मेटल में, तो वहाँ पे हम कहेंगे एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है। तो फिलहाल हमें स्क्रू डिसलोकेशन और एज डिसलोकेशन पढ़ना नहीं है, तो बोर्ड्स के लिए हम इसको मान के चलेंगे, हमारा सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। देन नेक्स्ट है स्टाइकाइमेट्रिक का 2 टाइप्स, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नॉन स्टाइकाइमेट्रिक का मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देन इम्प्योरिटी डिफेक्ट के टाइप्स हैं सब्स्टिट्यूशन एंड इंटरस्टिशियल, ठीक है। मैं इसका इमेज भी आपको दे दूंगा, आप इसको अपने कॉपी में लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे
जो इम्पोर्टेंट है, एक आपका वैकेंसी डिफेक्ट जो हम पढ़ते हैं, देन इंटरस्टिशियल पढ़ते हैं, मेटल एक्सेस पढ़ते हैं और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा जाता है। इंटरस्टिशियल जो है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल और यहाँ पे इंटरस्टिशियल दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, लेकिन फर्क मतलब इसके एप्लीकेशंस अलग अलग है। Of all in our syllabus, we have only stoichiometric, impurity, non-stoichiometric। ठीक है, ये 3 हमारे सिलेबस के हैं। देन सबसे पहला वैकेंसी डिफेक्ट। अभी देखिए, वैकेंसी का मतलब होता है खाली। ठीक, जैसे किसी कंपनी में वैकेंसी आया तो उसमें अप्लाई कीजिए, जॉब लीजिए, मतलब क्या है कि आप किसी जगह को भरने जा रहे हैं। तो सॉलिड्स में भी ऐसा ही डिफेक्ट होता है। वैकेंसी का मतलब क्या है? खाली। और खाली डिफेक्ट यहाँ पे कहा गया। अभी खाली डिफेक्ट का मतलब क्या है? तो जो अरेंजमेंट है यहाँ पे आयंस का या एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, तो उस जगह पे कोई ना कोई आयंस गायब होगा। ठीक है, उस जगह से कोई ना कोई आयंस गायब हो जाएगा, उसे हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। देखिए, इस जगह पे आप देखो क्या क्या गायब किया है। तो एक जगह से यहाँ से प्लस साइन गायब है और यहाँ से माइनस साइन गायब है। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है कि एक प्लस गायब किया और एक माइनस गायब किया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ध्यान क्या रखना है, जब भी हम इस चीज को ड्राइंग में दिखाएंगे अपने एग्जाम्स में, तो हमें दोनों चार्जेस को दिखाना होगा। प्लस भी गायब करना होगा और माइनस भी गायब करना होगा। ठीक है, गायब करने का बेसिक रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन्ड। ठीक, अब जैसे देखो, मान लीजिए मेंटेन अगर नहीं रहता है तो उससे क्या होगा कि इसमें हमेशा एक अनबैलेंस होगा, ये हमेशा अनस्टेबल रहेगा। तो जब भी अगर प्लस साइन गायब होता है तो उसके साथ साथ हमेशा माइनस साइन गायब होना स्वाभाविक है इस वैकेंसी डिफेक्ट के लिए। ठीक, अब इस स्पेशल टाइप ऑफ डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, मैं ये हटा दे रहा हूं ताकि आपको दिखे। एक मिनट, शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr, RbCl, CsCl, CsBr एंड AgBr। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, इसमें मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कौन से हैं? तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें ग्रुप 1A के एलिमेंट्स ज्यादातर है। हालांकि इसमें सिल्वर भी दिया गया है, तो सिल्वर एक एक्सेप्शनल केस में आता है, सिल्वर काफी जगह में आ जाता है। ये कुछ कुछ डिफेक्ट्स में ये कॉमन हमको देखने को मिलेगा, तो सिल्वर एक एक्सेप्शनल केस में हम लेके चलते हैं। देन this defect is caused by absence of equal number of cations and anions। ठीक है, तो इसका हम इसे डेफिनेशन कह सकते हैं, जो मैंने भी आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए प्लस साइन और माइनस साइन दोनों को एक साथ हटना कंपलसरी है, तब जाके हमारा सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा, नहीं तो ये अनस्टेबल हमको शो होगा। जैसे NaCl, मान लीजिए इस NaCl में, प्रियांशु लिखना बंद करो, मान लीजिए NaCl में इसका अगर 10 आयन है, ठीक, और इसका भी 10 आयन है। ठीक है, अब सपोज करो कि ये हट जाए, यहाँ से सोडियम हट गया और हटने के बाद 8 आयन हो गए, तो अभी दोनों बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर ये भी 8 हो जाए तो ये दोनों आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है,
तो वैकेंसी डिफेक्ट में, शॉर्टकी डिफेक्ट में ये कंपलसरी है कि दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ एटम्स या आयंस होना जरूरी होगा। ठीक है, क्लास में यहीं तक रखता हूँ। आज का नोट्स आप लिख लेंगे और एक बार रिव्यू भी कर लेंगे सारे नोट्स को बोर्ड्स के साथ। ठीक है, जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं।